हेलो किड्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है हाथी और चींटी की कहानी। तो स्टार्ट करते हैं। एक बहुत पुरानी बात होती है, बहुत पुराने समय की बात होती है। एक जंगल होता है, उसमें एक बहुत ही घमंडी हाथी होता है। उसे अपने आकार, अपने रूप, अपने साइज का बहुत घमंड होता है। तो उस जंगल में उसका राज भी होता है। तो उस जंगल के जो बाकी छोटे जीव जंतु जानवर होते हैं, हाथी उनको काफ़ी परेशान करता है, हमेशा उनको टॉर्चर करता है। उन सभी जानवरों का जीवन हाथी कष्ट में बना देता है। उनको अच्छे से रहने, खाने पीने नहीं देता, हमेशा बाकी जानवरों को परेशान करता रहता है। और उसी जंगल में चींटियों का एक झुंड रहता है जो कि हाथी के घर के पास ही रहता है। तो एक दिन हाथी अपने घर के बाहर खड़ा होता है और वो देखता है कि पास में ही चींटियों का झुंड आपस में बैठ के बातें कर रहा होता है। तो हाथी देख लेता है। हाथी क्या करता है, अपनी सूंड में पानी भरता है और वो ले जाके चींटियों के ऊपर उसको पानी फेंक देता है, सभी चींटियों के ऊपर पानी फेंक देता है। सभी चींटियों को बहुत गुस्सा आता है कि हम लोग तो बैठ के बातें कर रहे थे, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन उस हाथी ने बिना बात की वजह से हम पे पानी ला के फेंक दिया। उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है क्योंकि हाथी की तुलना में चींटी का आकार, हाथी के आकार की तुलना में चींटी का आकार काफ़ी छोटा होता है और वो लोग हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। तो उन लोगों को अपने आकार पे बहुत दुख होता है और वो बहुत दुखी रहती हैं कि हम लोग इतने छोटे हैं, हम लोग हाथी का कुछ नहीं कर पाते हैं। वो चाहे जो करता है हम उसको कुछ नहीं कह पाते, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वो दुखी होती हैं और वहाँ से चली जाती हैं बिना कुछ कहे। और हाथी क्या करता, हाँ, कुछ दिन बाद हाथी क्या करता है, जाके सारी चींटियों को और बाकी सारे जानवरों को धमका के आता है कि मैं तुम सबको एक दिन मार दूंगा। और ख़ासकर वो चींटियों को धमकी देता है कि तुम सब इतनी छोटी छोटी हो, मैं तुम सभी चींटियों को कुचल कर मार डालूंगा। सभी चींटियाँ उसकी धमकी सुनती हैं, लेकिन उसको कुछ कह नहीं पाती और उसको कुछ कहे बिना ही सारी चींटियाँ वहाँ से चली जाती हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारा आकार बहुत छोटा है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। सारी चींटियाँ हाथी की धमकी सुन के वहाँ से सभी चली जाती हैं। कुछ दिन बाद सारी चींटियाँ मिलकर एक सभा बुलाती हैं। सभा में सारी चींटियाँ बैठती हैं और ये प्लान करती हैं कि इस हाथी को सबक कैसे सिखाया जाए। ये हाथी हमारे पूरे जंगल के छोटे जानवरों को परेशान करता है, खासकर हम चींटियों को बहुत परेशान करता है। हमको परेशान करता रहता है, हमको मारने की धमकी देता रहता है, हमको अच्छे से रहने नहीं देता इस जंगल में, इसको सबक सिखाया जाए। तो वो लोग सारी चींटियाँ मिलकर प्लान कर लेती हैं और कहती हैं कि अब की जब हाथी हमारे पास आएगा तो हम अपने इस प्लान को पूरा करेंगे। सभी चींटियों का प्लान बन जाता है। कुछ दिन बाद हाथी जब फिर से चींटियों के पास आता है उन्हें परेशान करने के लिए, तो जैसे ही हाथी आता है सभी चींटियाँ मिल के हाथी के सूंड में घुस जाती हैं और उसको काटने लगती हैं। हाथी चींटियों के काटने के डर से ज़ोर ज़ोर से कराह रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि चींटियों का आकार काफ़ी छोटा होता है और सभी चींटियाँ हाथी की सूंड में होती हैं। तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, बस वो दर्द से कराह रहा होता है। फिर उसको धीरे धीरे एहसास होता है कि मैं भी इन सभी जानवरों के साथ ऐसे ही करता, उनको परेशान करता था, टॉर्चर करता था। तो उसे अपनी गलती पर एहसास होता है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। सभी चींटियाँ उसको ज़ोर ज़ोर से काटती रहती हैं और वो इधर उधर अपनी सूंड को पटकता है, कराहता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। वो बस चिल्लाता रहता है और उसके बाद वो सभी जानवरों से माफ़ी मांगता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया है, बहुत हर्ट किया है, आप लोगों को अच्छे से जीने नहीं देता था। सभी से माफ़ी मांगता है। सभी जानवर, जंगल के छोटे जानवर हाथी को माफ़ कर देते हैं। चींटियों को हाथी की यह दशा देखकर उस पर दया आती है। सभी चींटियाँ हाथी के सूंड से निकलकर उसको छोड़ देती हैं और फिर बस सभी लोग आपस में उस जंगल में एक साथ हैप्पी रहते हैं, खुशी खुशी एक दूसरे की हेल्प करते हैं और साथ मिलकर रहते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना व्यवहार मतलब अच्छा रखना चाहिए। हमारा व्यवहार हमें निर्मल रखना चाहिए, हमारा व्यवहार सीधा होना चाहिए। हमें किसी के प्रति
घमंडी नहीं होना चाहिए, किसी को अकड़ नहीं दिखानी चाहिए अपने आकार को लेकर। अगर हमारे पास ज़्यादा पावर है और ज़्यादा हम शक्तिशाली हैं तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए दूसरों की रक्षा करने में, दूसरों की हेल्प करने में, ना कि उनको परेशान करना चाहिए। अपनी पावर का हमें सही जगह यूज़ करना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।